आप अपना सिर्फ 6 मिनट समय मुझे दे दीजिए। मैं आपके शरीर और मन को उस स्तर तक पहुंचा दूंगा कि आप स्वयं महसूस करोगे कि मनुष्य के रूप में आपके अंदर ईश्वर है, जो स्वयं के इच्छा अनुकूल अपने जीवन की रचना कर सकता है। फिर सफलता, समृद्धि, सुप्रसिद्धि, स्वास्थ्य और शुभता आपके इच्छा मात्र करने से आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। मनोवैज्ञानिकों ने जब निराश व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिनमें अधिकांश वैसी महिलाएं थी जिनके पति की मौत हो चुकी है और वैसे पुरुष भी शामिल थे जिनकी पत्नी की मौत हो चुकी है, तो बड़े हैरान कर देने वाला परिणाम आया कि मृत्यु के गहरे आघात उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है और 3 महीने तक ऐसी ही मन स्थिति बनी रहने पर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण घटक टी तथा बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं घटने लगती है और निष्क्रिय पड़ जाती है, जिससे उनका शरीर व मन रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाता है, जिससे उनमें बीमारी लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ में यह भी पाया गया कि उनके ब्लड में कार्टिसोल नामक विषैला हार्मोन बढ़ जाता है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम को तहस नहस कर देता है और मन के सकारात्मक और खुशी पैदा करने वाले आवेग मंद पड़ जाते हैं। उसी तरह से कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में काफी बड़ा नुकसान झेल असफल हो गया, या कोई विद्यार्थी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल हो गया, तो उससे उसके मन में गहरा आघात पड़ता है। पर यदि इसका असर 21 दिन से 3 महीने तक बना रहा, फिर व्यक्ति वापस उठने लायक नहीं रह पाता और जीवन से हारा हुआ महसूस करता है। इसलिए असफलता का आघात पड़ना स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, लेकिन इस आघात को ज्यादा समय तक अपने अंदर धारण करके न बैठे रहें। तो अब आप समझ गए होंगे कि नकारात्मक सोच आपके हरा भरा जीवन को कैसे रेगिस्तान में बदल देता है। तो आपके अंदर से सवाल उठना चाहिए कि कैसे अपने अंदर सकारात्मक सोच और इमोशंस को बनाए रखें, क्योंकि 24 घंटे में 50 से लेकर 80 हजार तक विचार आपके मस्तिष्क में घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं। उनमें ज्यादातर निगेटिव विचार होते हैं, कुछ विचार एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं, कुछ विचार तो बिना सिर और पैर के होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2 सूत्र दे रहा, ध्यान से समझिएगा। पहला, सकारात्मक विचार या लक्ष्य जिसे आप पाना चाहते हैं उसका पुनर्स्मरण अर्थात बार बार याद करना, और दूसरा, आत्म सुझाव, जिस सकारात्मक विचार या लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप स्वयं को कम से कम 3 मिनट तक निरंतर सुझाव दें। इसके लिए आप अपनी कल्पना शक्ति का सहारा ले सकते हैं। तो पहला, सकारात्मक विचार या लक्ष्य का पुनर्स्मरण, और दूसरा, उस सकारात्मक विचार या लक्ष्य के बारे में अपने आप को सुझाव देना, जिससे आपके अंदर का इमोशंस उस सुझाव के प्रति जुड़ने लगेगा। और 21 दिन तक ऐसा करेंगे तो आपके मन में प्रतिदिन आने वाले 50 से 80 हजार विचार में से धीरे धीरे ज्यादातर विचार सकारात्मक होने लगेंगे। इसी को भारत के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशन मास्टर संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं, आसान है जब भी हारने लगो और जब भी परिस्थितियां प्रतिकूल और कठिन लगने लगे तो स्वयं से कहो आसान है। और कुछ ऐसा ही 3 इडियट मूवी में ऑल इज वेल के नाम से एक डायलॉग दिया गया। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी का सूत्र आसान है अपने आप को यह सुझाव देना कि परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने अंदर उसे कर जाने की आशा निर्मित करना और उस पर नियंत्रण और विजय प्राप्त करना।
और 3 इडियट का ऑल इज वेल का मतलब परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है, पर उस परिस्थिति से उत्पन्न तनाव को स्वयं पर हावी न होने देना और उसे सहजता से बीत जाने देना। ये सब प्रक्रियाएं नियो थॉट या नव विचार के अंतर्गत आते हैं, जो 21वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप और अमेरिका में बहुत प्रचलित हुई थी, लेकिन भारत में ऐसी मनोवैज्ञानिक सुझाव आध्यात्म और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना के रूप में सैकड़ों साल पहले से ही प्रयोग होते आ रही है। आशा करता हूं इस उच्च स्तरीय आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक बातों को समझे होंगे। इसलिए ऐसे ही वीडियो देखकर अपना जीवन को बदलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। धन्यवाद।